सरकार से बोलना चाह रहे हैं कि 1000 मिलता है ना, सरकार पर भरण पोषण नहीं होता है, इसलिए 2500 मांग किया जा रहा है। हम देंगे तो आखिर दिव्यांगों के पास ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या उनका कारण क्या है? उनका समस्या क्या है? क्या हम लोग उनका वोटर नहीं हूँ? क्या मैं देश के नागरिक नहीं हूँ? आज जहाँ अलमारी में कपड़ा रखा जाता है वहाँ पैसा मिलता है, पैसा। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। बड़ी संख्या में दिव्यांग जो धरने पर 1 दिसंबर से यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, 21 सूत्री मांगों को लेकर, आज वह सीएम आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में ही प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया गया। आपको बता दें कि सूत्री मांगों में से एक मांग है पेंशन का। रघुवर दास सरकार काल से ही उन्हें 1000 रुपये पेंशन दिया गया था, लेकिन जब हेमंत सोरेन की जब सरकार झारखंड में आई तो उन्होंने 2500 का वादा किया था, लेकिन अभी तक 1 साल गुजर चुके हैं। लगातार ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनके पेंशन की मांग जो 2500 की है वो पूरी नहीं हुई है। साथ ही साथ एक आयोग के गठन की भी यहाँ पर जितने दिव्यांग भाई बहन हैं वो अपने मांगे रख रही हैं। वहीं दूसरी ओर आज जिस तरह से बैरिकेडिंग करके प्रशासन ने इन्हें रोका है, धक्का मुक्की हुई है, जिससे कई दिव्यांग भाई बहनों को चोट भी लगी है, काफ़ी मर्माहत है और दुख के साथ यह बता रहे हैं कि इन्हें छला गया है। हालांकि अब देखना यह है कि सरकार इनके प्रति किस तरह का रवैया अपनाती है। 1 साल गुजर चुके हैं और आज भी आप मेरे पीछे तमाम दिव्यांग भाई बहनों को देख सकते हैं, स्थिति काफ़ी दयनीय है। झारखंड के हर जिले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक ही मांग है कि जो पेंशन की जो वादा हेमंत सरकार ने की थी वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। चलिए हम इनसे जुड़ते हैं और पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं। मैं हुसैनाबाद से आई हूँ दीदी। हुसैनाबाद? हाँ, हुसैनाबाद विधानसभा। जब हेमंत जी का जब ये सरकार जब बन रहा था तो दिव्यांगों के बोले थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपये हम दिव्यांग को हम देंगे। तो आखिर दिव्यांगों के पास ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या उनका कारण क्या है? उनका समस्या क्या है? क्या हम लोग उनका वोटर नहीं हूँ? क्या मैं देश के नागरिक नहीं हूँ? आप बताइए कि मैं दिव्यांग आदमी हूँ, मेरा बच्चे लोग बड़ा हो गए, शादी ब्याह, उन लोगों को शिक्षा रोजगार, आखिर ऐसे होगा? आखिर क्या है? क्या हम लोग को मांग नहीं होगा? पिछले बार भी हम लोग 2022 में 28 दिन हम लोग धरना दिए थे, तो वहाँ पर दीपिका पांडे और अखिल साहब आए थे कि नहीं तो तुम लोग को 2500 रुपया दिया जाएगा। तो आखिर क्यों नहीं हम लोग को दिया गया? आखिर हम लोग के कारण क्या है? क्या हम लोग का सरकार नहीं सुन रही है? मैं इसी के लिए ये मांग के लिए हम लोग आए थे जी घेरने मुख्यमंत्री आवास। तो अभी हमारा पुलिस प्रशासन लोग पूरे दिव्यांग के साथ मारपीट कर रहे हैं और हम लोग आगे को मारपीट हुई है। हम लोग का धक्का धुक्की भी हम लोग के साथ हुई है। सभी दिव्यांगों के साथ कुछ भी हम लोग का हल्का चोट भी लग गया है पैर में। सभी को यहाँ पर रोक के रखा गया है। आखिर हम लोग का दीदी, आखिर हम लोग के कारण क्या है? हमें मीडिया से अभी हम पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग का मांग होगा? अगर सीएम साहब अगर हम लोग का मांग के लिए अगर करते हैं तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। इसके लिए हम लोग का जान जाएगा, चाहे जान हम लोग के आएगा। हम यही आप लोग से कर रहे हैं मीडिया वाले से जी। अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हुए यहाँ पर हुसैनाबाद से आए हुए भी कई ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जो बड़ी ही सरकार द्वारा बोले हैं, जिस तरह से जो मांगे हुई हैं, जिस तरह से उसे पूरा ना करने का रोष है, दुख है और अपनी बात को बोल रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं पलामू से आया हूँ, पलामू हुसैनाबाद से। 1 साल से आप लोग 2500 का मांग कर रहे हैं? नहीं, 1 साल से तो हम लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार 4 साल पहले ही इसको वादा, हर एक चुनावी माहौल में, चुनाव जब हो रहा था तो चुनावी माहौल में झारखंड के प्रत्येक मंचों से इन्होंने आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 1000 से पेंशन को बढ़ा करके 2500 कर देंगे। लेकिन आज तक उस वादा पर खरा नहीं उतर पाई सरकार। यहाँ तक कि गठबंधन का सरकार है, विकलांगों को ये ठगबंधन कर रहा है, विकलांग को ठग रहा है। यह साफ सीधे तौर पे बोला जा रहा है गठबंधन की सरकार है, लेकिन विकलांगों के साथ जिस तरह का उदासीन रवैया है, इससे काफ़ी ज़्यादा मर्माहत नजर आ रहे हैं तमाम दिव्यांग भाई बहन। आज यहाँ पर एक झुंड बना करके
राजभवन के समक्ष ही बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। तमाम जिलों से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सीधी विजुअल के माध्यम से हम आपको जोड़ना चाह रहे हैं। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी 2019 में, अपनी ही घोषणा पत्र में ये सरकार बोले थे जब हमारी सरकार आएगी 1000 से बढ़कर 2500 पेंशन करेगी। और हम लोग को आज 4 साल हो गया है। आरपीडब्ल्यूडी नेशनल आयु जिसको बोलते हैं वो खाली पड़ा है, लेकिन सरकार हम लोग को नजरअंदाज कर रही है। ये सरकार हम लोग 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक आंदोलन में पिछले बार बैठे थे, लेकिन ये सरकार हम लोग के साथ विधानसभा क्षेत्र में क्या किए, वार्ता नहीं किए। विकलांगों के साथ सिर्फ पुलिस प्रशासन से लाठी चार्ज करवाए। आज कहाँ जा रहे थे आप? आज हम लोग सीएम आवास घेरने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हम लोग को बैरिकेड लगा दिए हैं राजभवन के सामने। ये पुलिस प्रशासन को ये हम बोलना चाह रहे हैं, अगर लगाना ही था, आज जहाँ जहाँ छापेमारी हो रहे हैं 500 करोड़ 600 करोड़, उन लोग को पूछिए, उन लोग का कहा उसका बाप का पैसा है, हम लोग झारखंड का पैसा है, झारखंड की जनता की पैसा है। आज जहाँ अलमारी में कपड़ा रखा जाता है वहाँ पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। और बोलती सरकार विकलांग लोगों को देने की 1000 से बढ़कर हमको दिए 2500 नहीं दे पाएंगे। ये सरकार बोलती है हमने 1000 दिए। उस सरकार को हम डायरेक्ट आपको मीडिया से हम वार्ता करने को चाहते हैं, सरकार टेबल टू करा ले। 1000 के आपने दिए हैं, 1000 जब रघुवर सरकार बनी थी उसने 1000 पारित किए थे, जो 600 मिलकर 400 बढ़ा के रघुवर सरकार। लेकिन ये सरकार विकलांग को कुछ नहीं दिया है, सिर्फ लाठी दिया है। रघुवर सरकार ने आपको पेंशन दिया 1000 रुपया। 1000 रुपया। और आपका हेमंत सोरेन सरकार ने आपके पेंशन कितना दिया है? एक सरकार कुछ नहीं दी, सिर्फ लाठी दिया है, सिर्फ लाठी दिया है, सिर्फ लाठी। लेकिन एक सरकार को हम लोग 1200 विकलांग है, 12 लाख विकलांग है, लेकिन 12 लाख में 4 लाख जरूर वोटर है, लेकिन 4 लाख वोटर में हम लोग 5 फैमिली है, 5 वोट का मालिक है। लेकिन कैलकुलेशन हेमंत सोरेन के करने बोलिएगा 4 लाख में कितना वोट होगा। आने वाली सरकार 2024 में सरकार कुर्सी गिरेगी और वो जेल में होगी। आप अभी बता रहे थे कि धीरज साहू के यहाँ 500 करोड़ मिला। ये हाँ, धीरज साहू के पास 500 करोड़ मिला, जो अभी हैदराबाद से मशीन मंगाया जाता है। गिनने के लिए पैसा हैदराबाद से मशीन मंगाया जाता है, और झारखंड की मशीन खराब हो जाता है। इतना पैसा निकलता है, इतना पैसा निकल मशीन भी बीमार हो जाता है पैसा गिनते गिनते। हाँ, जनता के पैसा, क्या जनता का ही पैसा है ना, जो टैक्स मिलता है वही हम लोग को पैसा मिलता है। हेमंत सोरेन अपने बाप घर से पैसा नहीं देता। आज वही पैसा जो 500 करोड़ पकड़ा है, वो पैसा अगर जनता में बांट दिया जाए तो कितना होगा। ये सरकार हम लोग की बात हुए, नहीं तो 2024 में इतना बहुत दुआ लगेगी जो सरकार 2024 जमानत जब्त हो जाए। क्या नाम है? मेरा अरुण कुमार महतो, मैं बोकारो थर्मल से आया। आपको दिखाना चाहते हैं एक पूरा का पूरा परिवार आज को लेकर के यहाँ पर आए हैं। छोटे बच्चे हैं, अपनी वाइफ के साथ बोकारो से यहाँ पर राजभवन के समक्ष खड़ी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रशासन तैनात है और बैरिकेडिंग कर दी गई है, इन्हें यहीं पर रोक दिया गया है। हालांकि इनकी जो थी सीएम आवास के पास अपनी बातों को लेकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन आज इसको राजभवन के समक्ष से बैरिकेड करके रोक दिया। आपको विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं, प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। प्रताप बोल रहा हूँ, ग्राम चिचेरिया के गढ़वा जिला के रहने वाला हूँ। जो चुनाव के बाद बोले थे कि 2500 रुपये हम बढ़ा के दे देंगे, 3 महीने के अंदर बोले थे। मार्च में पार्सल भी लगाया, पार्सल भी लाठीचार्ज भी हुआ, सब मारपीट भी हो गया था सर। विकलांगों को ठगना बंद करो, इस कारण से कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। जब से मनाया जा रहा था दिव्यांग दिवस मनाया था, प्रदर्शन पे आपको देख रही है बड़ी संख्या में झारखंड के हर जिले से लोग यहाँ पे आए हैं। अपनी विकलांगों के द्वारा जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर के। बाबा कहाँ से आए हैं? कहाँ जा रहे थे? मंत्री की आवास पर जा रहे थे। रोक दिया गया है। रोक दिया गया, वेलम ठहर गए हैं। सरकार से क्या बोलना चाहेंगे?
सरकार से बोलना चाह रहे हैं कि 1000 मिलता है ना, तो सरकार पर भरण पोषण नहीं होता है, इसलिए 2500 मांग किया जा रहा है। कितना बढ़ाना चाह रहे हैं? 25 मांग किया है। 2500 2500 में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। पेंशन मिलेगा तो ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक हो जाएगा। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि मात्र 2500, हालांकि 2500 भी बहुत ही कम राशि है, लेकिन जिस तरह से मांग रहे हैं उससे हम ये समझ सकते हैं कि 2500 भी उनके लिए बहुत है। जिस तरह से आप विजुअल में देख सकते हैं, काफी दुख पहुंचाने वाली ये स्थिति है। 1000 में दम नहीं। जी, तो सरकार द्वारा किए गए वादे को लेकर के आज यहाँ पे लोग अपनी बात रख रहे हैं। 2500 का वादा किया गया था, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। हालांकि 2500 वो भी रकम बहुत कम रकम है आज के महंगाई के दौर में, लेकिन महिला आयोग अल्पसंख्यक आयोग के तर्ज पर राज्य के दिव्यांगों के लिए भी आयोग का गठन किया जाएगा। ये भी एक अनदर मांग है, मांग है। बड़ी संख्या में जो 3 दिसंबर से यहाँ पर मौजूद थे वहाँ से जा रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? जी बोलिए। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आज रोक दिया गया है, आप लोग तो प्रदर्शन ही कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, हम लोग 1 तारीख से जब बैठे हैं, उसके बीच में बारिश भी, कितना कड़ाके की ठंड पड़ी। आज तक सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल या विभागीय मंत्री या विधायक हम विकलांग लोगों की सुधि नहीं है। अभी तक कोई मिलने नहीं आया। कोई मिलने नहीं आया। सबसे मौसम काफी बदल रहे हैं, काफी कड़ाके की ठंड हाँ। पड़ रही है। जिंदगी पहले से भी आप लोग के लिए बहुत कष्टदायी है, ऊपर से इस तरह का रवैया, कितना दुख है इस चीज का। आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दुख है। और ये सरकार का देखिए कि क्या कर रही है, नहीं कर रही है। कहाँ से आए आप? हम बेड़ों से आए हैं। अकेले आए हैं या परिवार? हमारा पूरा टीम आया है। पूरे टीम लोग आए पूरे हैं। टीम आया हुआ है। और सबसे दुखद बात ये है कि हर साल भी हम लोग 26 नवंबर से 22 दिसंबर तक धरना प्रदर्शन किए थे, जिस पर हम लोगों को विधानसभा में बुलाकर आश्वासन दिया गया था कि 21 मांग में से 6 मांग को आपको 3 महीना के अंदर पूरा किया जाएगा, पर भी आज एक भी मांग को पूरा नहीं किया। छला गया है। जोभा मांझी के द्वारा दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की, राजेश कश्यप, अंबा प्रसाद, ये सब जो है हमारी मातृशक्ति के द्वारा भी हमें छला गया है, जो आज तक एक भी मांग पूरा नहीं हो पाया है। जी, तो बेड़ों से आए हैं और अपनी बात ये रख रहे हैं। कई विधायकों के आश्वासन मिले हैं, आश्वासन मात्र आश्वासन ही साबित हुए हैं। 21 सूत्री मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं हुई। लगातार विजुअल के माध्यम से तमाम दिव्यांग भाई बहनों को मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आज ये जद्दोजहद राजभवन के समक्ष बैरिकेडिंग लगा करके भारी प्रशासन की मौजूदगी में इन्हें रोक दिया गया है। अपनी मांगों को लेकर 1 तारीख से ही धरना पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बोलिए नहीं मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से सीधे हम आपको जोड़ रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जितने भी दिव्यांग भाई बहने हैं एकत्र हुए हैं, लेकिन आगे जाने से इन्हें रोक दिया गया है।